जिसे देखो वही टिप्स दे रहा है इंग्लिश के। ये कर लो तो इंग्लिश सीख जाओगे, ये कर लो तो इंग्लिश सीख जाओगे। कैसे सीखेगा कोई इंग्लिश? सिर्फ टिप्स देने से सीख जाएगा कोई इंग्लिश? ओह हाय गाइस। तो फिर क्या लगता है आपको, टिप्स देने से इंग्लिश कोई सीख जाएगा? बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, टिप्स दे रहे हैं। वो ये तक भी कह रहे हैं कि आप इंग्लिश में सोच लो डायरेक्टली, हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। क्या सिर्फ टिप्स से आप इंग्लिश सीख जाएंगे? नहीं गाइज, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 9 ईयर्स। मैं पिछले 9 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, सीख रहा हूं और इसी में रह रहा हूं। इंग्लिश वही सीखेगा जो लगातार पढ़ेगा, जो सही में चाहेगा सीखना। बाकी आप कितने भी चैनल्स देख लीजिए, यूट्यूब पे कितने भी चैनल्स आप सर्च करते रहिए, कितने भी बड़े बड़े इंग्लिश स्पीकर से एडवाइस, सजेशंस लेते रहिए, कभी नहीं सीख पाएंगे आप। बस उन वीडियोस को ब्राउज करते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। अगर कोई इंग्लिश सिखा सकता है तो वही सिखा सकता है जो आपको जीरो से शुरू करे और अंत तक ले जाए, जब तक इंग्लिश बोलना ना सिखा दे। और गाइज वो काम मैंने शुरू कर दिया है। मैं चाहता तो शुरू से ही वीडियोस इंग्लिश में ला सकता था, लेकिन गाइज इंग्लिश तो नहीं सीख पाते आप। अगर इंग्लिश सीखना है तो गाइज मैं सिखा रहा हूं इंग्लिश, और यहां मैंने आपको जीरो से शुरू किया है। मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बताया। डे 17 में है हम। आज मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूं वो हमारे स्ट्रक्चर्स है। मैंने टेंसेस भी कंप्लीट कर दिए हैं। आपको शुरू से लेके डे 1 से लेके जो भी चीजें मैं जो रोज पढ़ा रहा हूं, बस उतना ही कीजिए, हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होगा, सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होंगे। बस जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं शुरू से लेके ये जो 17 नंबर की वीडियो में अपलोड करूंगा, जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, इसे देखते रहिए, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। एंड गाइज आई एम डैम श्योर गाइज आप लोग सीखेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव टॉट एंड दे आर रियली स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। उनमें से कुछ तो टीचर्स भी हैं। दे आर रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स एंड दे आर रियली टीचिंग वेल। देयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्पीकिंग वेरी नाइस इंग्लिश। टिप्स से तो नहीं हुआ ये सब। ये सब तभी हुआ है जब उन लोगों ने सीखा और मैंने उनको सही सिखाया। तो गाइज मैं यहां टिप्स देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा जो भी लोग सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जितने भी वीडियोस मैंने शुरू से बनाई है, नंबर डे 1 से 2 सेकेंड और ये जो डेज चलते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूं। सेंटेंस फॉर्मेशन से पूरा सेंटेंस बनाने की तरफ लेके जा रहा हूं, बोलने की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ बता रहा हूं, और उसके साथ में आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस भी दे रहा हूं। आप कमेंट्स में लिखिए, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप गलत लिखेंगे आई विल रिप्लाई। इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। तो घर में हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, जो भी हम सीखना चाहें। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं मेरे साथ जुड़िए। मैं हूं राज एंड आई एम फ्रॉम जस्ट इंग्लिश, जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है। एंड आजकल मैं यूट्यूब पे आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूं। एंड गाइज मैंने जब शुरू कर दिया है तो मैं अंत तक आपको सिखाऊंगा, जब तक आप इंग्लिश पूरी तरह से बोल नहीं लेते। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जिस दिन मैं भी इंग्लिश 100% आपके सामने बोलूंगा और आप भी उसे समझेंगे। अभी अगर सारी चीजें मैं इंग्लिश में ले लूंगा तो आप जो बेसिक सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया, उनके लिए बेकार हो जाएगा वीडियो। मैं वो नहीं चाहता। मैं उन्हें सिखाना चाहता हूं जिन्हें नहीं आती, और उसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। लेकिन मेरे पास उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है जिन्हें इंग्लिश आती तो है, लेकिन वो गलत बोलते हैं, वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज फिर से मेरे पास वो 5 वर्ड्स हैं जो बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन इसे भी लोग मिस प्रोनाउंस करते हैं। देखिए वो 5 वर्ड्स मैंने क्या लिखे हैं आज। वेल आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं ये 5 वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए वो है, जानते हैं आप लोग जाते हैं, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो फिर उसमें जरूरत पड़ती है इसकी। क्या बोलते हैं आप लोग, पेट्रोल? नो गाइज, इट्स रॉन्ग। द रियल प्रोनाउंस ऑफ दिस वर्ड इज इट्स पेट्रोल। पेट्रोल, पेट्रोल, ना कि पेट्रोल। एंड द नेक्स्ट इज, जिसे आप लोग बोलते हैं मुझे ना अपने रिलेटिव के यहां जाना है। हमारे रिलेटिव में ना शादी है किसी की, हम वहां जा रहे हैं। क्या ये रिलेटिव है?
नो गाइस, आपको इसे बोलना होता है इट्स रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव। मैं चाहता हूं आप लोग इसे रिलेटिव बोलें आज से। एंड द नेक्स्ट वर्ड गाइस जिसे आप देख रहे हैं दैट इज, हम दे रहे हैं, किसी को भी देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको दिया, लेकिन आप लोग इसे बोलते क्या है? सजेशन। ये सजेशन नहीं है, आप लोगों को बोलना होता है इसे इट्स सजेशन, सजेशन, सजेशन। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, जिसको आप लोग क्वेश्चन बोलते थे, मैंने कहा था उसको क्या बोलना है? क्वेश्चन। इसी तरह से इस शब्द को आज से आप लोगों को बोलना है सजेशन। I want to give you a very nice suggestion that if you want to learn English, join my channel and watch videos from the beginning. Definitely will learn. So this is a suggestion for you. And the next, जो कि बहुत जरूरी है, ये बोन्स के लिए भी होता है, ये आंखों के लिए भी होता है, क्या बोलते हैं आप लोग इसे? विटामिन। ये विटामिन नहीं है, इसके दो साउंड है। पहला है, आप इसे बोल सकते हैं इट्स विटामिन, विटामिन, या फिर वाइटमिन, वाइटमिन। लेकिन विटामिन मत बोलिए इसे। वी गेट द विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का सब्जेक्ट भी है। क्या बोलते हैं आप इसको? इकोनॉमी। इट्स रॉन्ग, आप लोगों को इसे बोलना होता है इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। एंड आई होप गाइज ये वर्ड्स आपको सही प्रोनाउंस करने अब आ गए होंगे और आप इन वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कीजिए। अगर आप शब्दों को ठीक से प्रोनाउंस कर पाते हैं तो ही आपकी इंग्लिश में क्वालिटी है। अदरवाइज जो लोग शब्द सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते, सेंटेंस ठीक तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि सेंटेंस तो शब्दों से ही बनते हैं ना। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं डी ऑफ 1। चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रक्चर में गाइज आप सेंटेंसेस सीखेंगे कुछ इस प्रकार के, जैसे कि सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है, जैसे कि मैं उसे समझाने जा रहा हूं, ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा है, तुम ऐसा क्यों करने जा रहे हो, इस घर को कौन खरीदने जा रहा है, इस सवाल को कौन सॉल्व करने जा रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस गाइज, अगर आप इस स्ट्रक्चर को सीख पाते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर है आपका टी ऑफ 1 सीख रहे हैं हम। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप सेंटेंसेस सीखेंगे जैसे सब्जेक्ट किसी काम को करने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस, हालांकि मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं आप लोगों के एग्जांपल्स के लिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए। तो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, मैं उसे रोकने जा रहा हूं। फिर लिखा है मैंने, राकेश मूवी देखने नहीं जा रहा है। क्या यह पहली बार होने जा रहा है? क्या सरकार लॉकडाउन का तीसरा फैसला लेने जा रही है? तुम यह क्यों करने जा रहे हो? तुम उसे समझाने क्यों नहीं जा रहे हो? तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। हालांकि इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे और आते हैं जिन्हें हम इस स्ट्रक्चर में सीखते हैं। तो चलिए पहले एक ही सेंटेंस को 6 प्रकार से ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं उसे रोकने जा रहा हूं। तो ये अफर्मेटिव है, तो इसके लिए हमारे पास अफर्मेटिव रूल होगा। हालांकि 6 रूल्स होंगे आपके पास, किसी भी चीज को आप सीखे, किसी भी स्ट्रक्चर को सीखे, तो ये रहे वो 6 रूल्स आपके सामने। तो ये सेंटेंस है, मैं उसे रोकने जा रहा हूं, तो इसमें अफर्मेटिव रूल लगेगा। ये रहा रूल आपका। फिर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें मैं की इंग्लिश चाहिए आई, और आई के साथ आप इज एम आर में से क्या लगाएंगे? एम। सो आई एम, और उसके बाद रूल के हिसाब से गोइंग टू, तो हो गया आई एम गोइंग टू। उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इसमें क्रिया क्या है? इसमें 2 क्रिया है। एक तो जाना, तो जाना तो हमारे स्ट्रक्चर में ही है, तो हम जाने की इंग्लिश कभी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा। तो हमने लिख दिया मैं की इंग्लिश आई, और उसके बाद लिख दिया एम, और जाने की इंग्लिश गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। उसके बाद जो दूसरा वर्ब है वो क्या है इसमें? रोकना, और रोकने की इंग्लिश क्या होती है? स्टॉप। तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू स्टॉप, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे, और उसे की इंग्लिश हिम। तो हो गया मैं उसे रोकने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टॉप हिम।
अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो जाए तो क्या होगा, मैं उसे रोकने नहीं जा रहा हूं, तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव रूल। तो ये रहा आपका नेगेटिव रूल। तो मैं उसे नहीं रोकने जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो गई, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हिम। फिर सेंटेंस यही हो जाए इंट्रोगेटिव में, क्या मैं उसे रोकने जा रहा हूं, तो पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज ए मार्क, तो आप लगा देंगे यहां एम, क्योंकि आई है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद एम आई, और गोइंग टू आपका स्ट्रक्चर है, आपने लगा दिया गोइंग टू, और उसके बाद रोकना स्टॉप, और उसके बाद उसे की इंग्लिश हिम। सो क्या मैं उसे रोकने जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू स्टॉप हिम। इसी तरह से सेंटेंस हो गया, अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाए, क्या मैं उसे रोकने नहीं जा रहा हूं, तो क्या होगा इंग्लिश, एम आई नॉट गोइंग टू स्टॉप हिम। सेंटेंस हो जाए मैं उसे क्यों रोकने जा रहा हूं, तो WH हो गया, तो पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी, सो वाई, उसके बाद इसे मार्क में से आप लगाएंगे एम, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, सो वाई एम आई, और आपका स्ट्रक्चर में लिखा है गोइंग टू, सो वाई एम आई गोइंग टू स्टॉप हिम, मतलब मैं उसे क्यों रोकने जा रहा हूं। ये सेंटेंस WH नेगेटिव में हो जाए, मैं उसे क्यों नहीं रोकने जा रहा हूं, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्टॉप हिम। तो हमने एक ही सेंटेंस को देखिए 6 तरीके से ट्रांसलेट किया। तो ये रहे आपके सेंटेंस, और ये रहे वो 6 रूल्स, और ये रही उनकी इंग्लिश, जो आप देख सकते हैं तीनों यहां पर। और आप समझिए कि ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट हुए, और आप इसी के हेल्प से बाकी सभी प्रकार के सेंटेंसेस जो इस स्ट्रक्चर में आएंगे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस है हमारे पास, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। तो एक सेंटेंस है हमारे पास, जैसे कि राकेश मूवी देखने नहीं जा रहा है, तो मूवी देखने की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। सो राकेश इज नॉट गोइंग टू वॉच मूवी, मतलब राकेश मूवी देखने नहीं जा रहा है। अगला सेंटेंस है, क्या यह पहली बार होने जा रहा है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, तो इंग्लिश हो जाएगी, क्या यह पहली बार होने जा रहा है, इज दिस गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम। अगला सेंटेंस है, क्या सरकार लॉकडाउन का तीसरा फैसला नहीं लेने जा रही है। देखने में तो ये सेंटेंस बहुत लंबा है, लेकिन गाइस ये बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा इस स्ट्रक्चर की मदद से जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो हो जाएगा, इज गवर्नमेंट गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर थर्ड लॉकडाउन। अगला सेंटेंस है, तुम यह क्यों करने जा रहे हो, तुम यह क्यों करने जा रहे हो, WH है, क्यों रहा आपके सामने ये लिखा हुआ। सो वाई आर यू गोइंग टू डू दिस, मतलब तुम यह क्यों करने जा रहे हो। अगला सेंटेंस है, तुम उसे समझाने क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहां भी क्यों है, और समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। वाई आर यू नॉट गोइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपके सामने ट्रांसलेट हो गए। अगर आप एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उस प्रकार के किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं और जिन्हें मैं चाहता हूं आप उन्हें ट्रांसलेट करें। तो हो जाएगा, मैं उसे मना करने जा रहा हूं, रूल के हिसाब से आई एम गोइंग टू, और मना करने की इंग्लिश रिफ्यूज होती है, डिनाई होती है, फॉरबिड होती है। हम यहां यूज करेंगे डिनाई। तो मैं उसे मना करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डिनाई हिम। हम अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं, हम अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू बी गुड फ्रेंड्स। इस सवाल को कौन सॉल्व करने जा रहा है। सो हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। सो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तुम क्या बनने जा रहे हो, क्या होगी इसकी इंग्लिश, व्हाट आर यू गोइंग टू बी। इस खेल को कौन जीतने जा रहा है। सो हु इज गोइंग टू विन दिस मैच। आपको बोलना हो भारत इस क्रिकेट मैच को जीतने जा रहा है। सो इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल, या फिर आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू, या फिर आई एम गोइंग टू डू समथिंग यूनिक। इस प्रकार के किसी भी सेंटेंसेस को अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस ये रहे आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। एंड गाइज आई होप आप इन सेंटेंसेस को कमेंट्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को अगला स्ट्रक्चर पढ़ा रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।